तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं को ही सशक्त कर रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कैसे जोड़ा जाए, तो इस पर हमारा जिला प्रशासन ने एप्पल आर्चर्ड लगभग 15 एकड़ मंडलों ने एप्पल आर्चर्ड डेवलप किए हैं। उसमें महिलाओं को और बीज के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया है बीज। तो उन्होंने काम किया है खेती में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए किया है। तो इसी तरीके से हम लोग इस साल भी और एक वर्क प्लान बना रहे हैं। एक आने वाले समय में एक काफी हम लोग वैसे भी हम लोग जोड़ रहे हैं, यद्यप उनकी खतौनी में नाम नहीं होता है, फिर भी हम लोग जो है जैसे पॉली उत्पादन और उसका जो है इनकम ले लेते हैं। तो एक अच्छा काम है और खास करके जब 2003 में जिला पंचायत सदस्य रही, हालांकि उसके बाद से लगातार मैं संगठन में काम किया और अभी 7 जनवरी को मैं महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं जिला पंचायत सदस्य थी तो होता है कि तब कांग्रेस की सरकार थी, मैं बीजेपी में थी, होता है पार्टियों का होता है। तो मैं जितने विभागीय अधिकारी थे और मुझे लगता है मैं पहली बार जनप्रतिनिधि चुन के आई थी, मैं पूरी तरह से हाउसवाइफ थी, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मुझे नहीं थी। तो मैं सभी विभागीय अधिकारियों से मैं पूछती रहती थी, आपके विभाग से क्या सहयोग मिलेगा, आपके विभाग से क्या सहयोग मिलेगा। मैं पूछती रहती थी, क्षेत्र में भी कई विभागीय अधिकारियों को मैं ले गई और अब मुझे सौभाग्य सरकार में आने का मिला, वो भी महिला आयोग, क्योंकि आधी आबादी का मैं प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं और जो कि वास्तव में उत्तराखंड की रीढ़ है, उत्तराखंड में पूरे भारत की ही रीढ़ है महिलाएं, और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं ही हैं, पुरुष तो ज़्यादातर बाहर ही है। तो इसलिए हमें थोड़ा सजग होना पड़ेगा। महिला आयोग ने ये सोचा है कि हम घरेलू हिंसा या प्रताड़ित महिलाओं के केस हमारे पास आते हैं, हम उसका समाधान भी करते हैं, कोशिश करते हैं, घर बचे, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं, करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम हर विभाग की मॉनिटरिंग भी करें, हर विभाग से जिलों में जाके हर विभाग से, जैसे आज से बहुत सारी विभागों की समीक्षा हुई, कई सारी जानकारियां हमें भी मिली, आपको भी मिली, और कि वास्तव में उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री जी कोई योजना लागू करेंगे तो वो हाथ पकड़ के निचले स्तर पर तो नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री जी कोई योजना अगर कोई लाभ योजना का शुभारंभ कर रहे हैं तो वो अपने आप तो उस योजना का नहीं, जितने विभाग बैठे, जितने सरकारी अधिकारी अपने साथ बैठे हैं, यही तो सरकार के अंग हैं, हाथ पैर जो भी है अंग, ये विभागीय सारे विभागीय अधिकारी हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार आप सब हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वास्तव में हम 60 साल तक अगर नौकरी कर रहे हैं तो हम कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सरकार हमें पूरा पैसा दे रही है, आपका पैसा कहीं नहीं काटा जा रहा है, आपका सरकार आपको जब पूरा पैसा दे रही है तो आपको जनता का भी ध्यान रखना चाहिए, जनता का भी लाभ आपको देना चाहिए और ईमानदारी से अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए आपको जाना चाहिए। आपको निचले स्तर तक आपके जो भी आपके समर्थ अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको सख्ती से उन्हें कहना चाहिए कि आप ये बात जाके समझाएं लोगों को, लोगों के बीच में जाएं, सिर्फ गोल गोल बात करके या रख के कि ये हो गया, आंकड़े हम पेश कर दें, तो सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलेगा, आंकड़ों से चल के कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर उत्तराखंड का हमें भला करना है, देश का भला करना है, तो हकीकत में हमें जीना होगा। अधिकारी आप भी उत्तराखंड के निवासी, आप भी भारतवर्ष के निवासी, आपका भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो कोई आपका बेरोजगार भी होगा। तो इसलिए ये देख के, अपने से देख के कि मेरे घर का हर व्यक्ति रोजगार से जुड़े, ये सोच के आप हर परिवार की चिंता करें। इतना ही मुझे कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा हल्द्वानी में प्रथम बार आना हुआ है महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद, और समस्त विभागों के साथ मेरा परिचय हो, समस्त विभागों से मुझे जानकारी मिले कि जो आपके
योजनाएं हैं, विशेष रूप से महिलाओं की योजनाएं हैं। महिलाओं को कितना लाभ उसमें मिल रहा है, महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं, सरकार की जो ऊपर से चल रही योजनाएं हैं वो योजनाएं निचले स्तर तक कहाँ तक पहुंच रही हैं, कितना वो लाभ लोग उसके ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि सभी विभाग यहाँ, विशेषकर पुलिस प्रशासन, जो महिला प्रताड़ित होती है उस महिला की समस्या को अच्छे से सुना जाए। पुलिस का जिस प्रकार से बार बार शिकायत आती हैं कि पुलिस से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है, इसलिए पुलिस प्रशासन से मैंने कहा कि आप अच्छे से उन जो ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र की महिलाएं आती, पीड़ित महिलाएं आती हैं, वो अपनी बात रखती हैं तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए, उसमें उचित कार्रवाई की जाए। और जो भी अन्य विभाग हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, अगर आप महिलाओं से संबंधित, क्योंकि आपका सीधे सीधे महिलाओं से संबंध है, तो वास्तव में जो योजनाएं हैं वो आप की योजनाएं महिलाएं लाभ उठा रही हैं नहीं, तो या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो योजनाएं, जो समूह चल रहे हैं, क्या वो समूह काम कर रहे हैं, वास्तव में धरातल में काम कर रहे हैं या सिर्फ कागजी बने हैं। तो सिर्फ योजनाएं कागजों में न रह जाएं, धरातल पे उतरे, जनता उसका लाभ उठाए, महिलाएं उसका लाभ उठाए, यही लेके आज हमने ये अधिकारियों के साथ बैठक की है। मैडम, आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और आज महिला उत्पीड़न का काफी केस सामने आ रहे हैं, तो सब किसके लिए? ऐसा है, देखो, घरेलू हिंसा में वास्तव में केस आ रहे हैं, लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहूँगी कि देखो, घरेलू हिंसाएं हमें भी समझना होगा, हमें आप सबको समझना होगा। दूसरा, हमें क्या है कि घरों में भी थोड़ा संस्कार की कमी आ रही है। जब तक घरों में संस्कार ठीक से न हो, एक दूसरे की बात को ना समझे एक दूसरे, और हम लोगों ने एक काम भी किया है कि शादी से पूर्व हम काउंसलिंग की बात हम कह रहे हैं, और महिला आयोग कह रहा है कि शादी से पूर्व काउंसलिंग करें, कि एक दूसरे के परिवार को जाने, एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को भी जाने, उसके बाद ही आप विवाह करें, तो जिससे उससे काफ़ी कमी आएगी जो परिवार टूट रहे हैं। मैडम का नाम? कुसुम कंडवाल, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। फोटो मारो। मैडम, जायजा लेने आई हैं? क्या है व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसा व्यवहार उनके साथ होता है, क्या है, किस तरह की महिलाएं हैं, जी।